Hello बच्चों, let's read our question first. That says find the asymptotes of the curves y cube is equal to x square into 2a minus x. So देखो the key concept for this question is देखो हम asymptote की definition देखते हैं. asymptote होता क्या है? asymptote. So asymptote is a straight line that constantly approaches a given curve but does not meet at any finite distance. और अगर मैं लिखना चाहूँ तो asymptote is a line. It is a line that a curve approaches. As it moves towards infinity. बट ये सिर्फ अप्रोच ही करते हैं. ये कर्व जो होती हैं वो कभी भी एसिम्प्टोट को इंटरसेक्ट नहीं करती, इनको टेक ओवर नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं एक कर्व बनाऊं, सपोज दिस इज अवर कर्व एंड इसके लिए हमारा ये एक कोई एसिम्प्टोट हो गया, ये एसिम्प्टोट है, तो ये एसिम्प्टोट इस कर्व को बहुत क्लोजली जाता रहेगा, इसके क्लोजली, बट इसको कभी भी टेक ओवर नहीं करेगा. तो ये क्या होगी? लाइन एसिम्प्टोट. एंड ये क्या होगी? हमारी कर्व. दिस इज कर्व, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. दिस इज ऑरिजिन. अब देखो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. हमें एक कर्व गिवन है y क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स. इस कर्व को हम थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो दिस इज y क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स क्यूब. और इसको मैं लिख सकती हूँ y क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2a एक्स स्क्वायर. अब देखो एसिम्प्टोट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, x या y का जो भी हाईएस्ट डिग्री होती है उसका कोफिशिएंट लेते हैं एंड उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं. देन जो भी वैल्यू आती है वो हमारी एसिम्प्टोट होती है. बट सिंस इसमें हाईएस्ट डिग्री है 3, y की भी एंड x की भी, एंड उनका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो उसको हम 0 के इक्वल नहीं रख सकते. तो इसमें हम दूसरा मेथड यूज करेंगे कि जो भी हाईएस्ट डिग्री वाले वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिखेंगे, y क्यूब प्लस एक्स क्यूब. एंड जो भी सेकेंड हाईएस्ट डिग्री के जो टर्म्स होते हैं उनको अलग लिखते हैं. प्लस ऑफ माइनस 2a इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो इसमें हम सबसे पहले करते हैं, वी विल पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m. ये हम जो हमारे हाईएस्ट डिग्री के जो टर्म्स होते हैं उनमें पुट करेंगे. हाईएस्ट कोफिशिएंट वाले टर्म्स को लेंगे, दैट इज y क्यूब प्लस एक्स क्यूब. एंड इसमें अगर हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा m क्यूब प्लस 1. एंड देन हम इसको क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू, इसको हम फाई ऑफ nm बोलते हैं. उसके बाद में हम जो हमारी सेकेंड हाईएस्ट डिग्री हो उसके टर्म्स को लिखते हैं. एंड सेकेंड हाईएस्ट डिग्री के जो टर्म्स हैं दैट इज माइनस, ये है माइनस 2a एक्स स्क्वायर. इसमें हम अगेन पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 2a. अब हम क्या करते हैं, फाई ऑफ nm को 0 के इक्वल पुट करेंगे, विच इम्प्लाइज 1 प्लस m क्यूब इज इक्वल टू 0. यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो m की वैल्यू आ गई माइनस 1. एंड देन हम c की वैल्यू फाइंड करते हैं. अब देखो हमारा एसिम्प्टोट क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है जिसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो हमें m की और c की वैल्यू पता होनी चाहिए. अब देखो m की वैल्यू तो हमारी आ गई माइनस 1. अब हम c की वैल्यू फाइंड करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है c इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाई n माइनस 1 ऑफ m डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ फाई nm विद रिस्पेक्ट टू m. तो देखो इसको हम लिखेंगे फाई ऑफ n माइनस 1 इंटू m की वैल्यू कितनी है, माइनस 2a डिवाइडेड बाय, अब जो हमारा फाई nm था उसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू m. तो इसका मैंने डेरिवेटिव करा तो ये आ जाएगा हमारा फाई, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3m स्क्वायर. तो मैंने इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा, दैट इज 3m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3m स्क्वायर. तो यहाँ पे देखो अब हम पुट करेंगे m की वैल्यू है माइनस 1, तो विच इज 2a डिवाइडेड बाय 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 3. तो हमारी c की वैल्यू कितनी आ गई, 2a डिवाइडेड बाय 3. अब ये वाली वैल्यूज m की और c की हम y इज इक्वल टू mx प्लस c में पुट कर देंगे. तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ पे हम m की वैल्यू पुट करेंगे और c की वैल्यू पुट करेंगे और वही क्या आ जाएगा, हमारा एसिम्प्टोट आ जाएगा. तो m की वैल्यू इज माइनस 1, तो आ जाएगा माइनस x प्लस 2a डिवाइडेड बाय 3. ये क्या हो गया हमारा एसिम्प्टोट. एंड यही हमें फाइंड करना था क्वेश्चन में, तो इसका सिर्फ एक ही एसिम्प्टोट आएगा विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2a डिवाइडेड बाय 3. दिस इज अवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.